ध्यान से देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है इस सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन ए कॉलोनी, 3 बॉयज अंकुर, सिड एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री। ठीक है, अब देखो एक सर्कुलर पार्क है और उस पर 3 बॉयज जो है बैठे हुए हैं, ठीक है, बाउंड्री पर, ईच हैविंग ए टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड्स टू टॉक ईच अदर, और उनके हाथ में एक टॉय टेलीफोन है और वो क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं एक दूसरे से। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन, ईच फोन की आपको स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो फाइंड करनी है, समझ रहे हो। तो देखो इसका फिगर में थोड़ा सा समझाता हूं। यहाँ पर इस तरह से इक्वल डिस्टेंस पर 3 बॉयज बैठे हुए, अंकुर, डेविड और सिड, ऐसे 3 लोग बैठे हुए और इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हुए, समझ रहे हो। और ये जो है लेंथ है क्या है, स्ट्रिंग की लेंथ है, समझ रहे हो। और ये जो है ना इक्वल डिस्टेंस पर है, मतलब एक इक्विलेटरल आपका ट्राइंगल बन रहा है, सीधी सी बात, समझ गए। और इसका जो रेडियस है वो आपको दिया है 20, रेडियस कितना दिया है 20 मीटर। आपको फाइंड करना है इस ए की वैल्यू, समझ गए। ये क्वेश्चन है आपका 6, क्लियर है। चलिए अब देखो इसको कैसे करना है वो चीज देख लो। अब देखिए इसका फिगर जो है इसको अच्छे से समझ लो। ये एक सर्कुलर पार्क हो गया और इसमें 3 लोग बैठे हुए हैं, अंकुर, डेविड और सिड, ठीक है। और ये इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हुए हैं, ध्यान से देखो, इस तरह से ट्राइंगल बनेगा आपका, समझ रहे हो, इस तरह से। और ये इसका जो रेडियस है, ये जो सेंटर है आपका रेडियस, ये आपको दिया है 20 मीटर, ठीक है। रेडियस आपको दिया है, चलो 20 मीटर दिया है, ओ मान लिया इसको, ठीक है। अब देखो ये डिस्टेंस को हमने ए मान लिया, इस डिस्टेंस को ए मान लिया, इस डिस्टेंस को ए मान लिया, मतलब ए डी और डी एस एंड ए एस, इसको ए मान लिया। यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो ये जो सेंटर है, यहां से हमने एक परपेंडिकुलर इस लाइन को ज्वाइन कर दिया ऐसे, ठीक है। और यहां पर कुछ नाम दे दिया, मान लो पी पॉइंट दे दिया, इस पॉइंट को पी, तो यहां पर 90 बनता ही है, आपको पता ही है ना। और ये जो कोड है आपका डीएस, वो क्या होता है, बाइसेक्ट भी होता है। तो यहां पर मान लो इतना a/2 हो जाएगा और ये इतना a/2 हो जाएगा। यहां तक समझ गए, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो ये जो है वो आपका क्या होता है, सेंट्रॉइड होता है, ये आपको ध्यान है, बताया था। तो देखो इन फिगर सबसे पहले आप बता दो O इज ए सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी आपको बताई थी, AO रेशियो OP इक्वल टू होता है 2:1, AO रेशियो OP इक्वल टू 2:1, ठीक है। तो सेंट्रॉइड प्रॉपर्टी क्या है, ये जो एल्टीट्यूड है 2:1 में डिवाइड होता है, सही है। तो देखो AO आपको पता है कितना है, 20 है। तो यहां से देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, AO अपॉन OP इक्वल टू 2/1। AO की जगह पर आप लिख सकते हैं 20 और OP की जगह पर वैसे ही रख दो 2/1। यहां से आप वैल्यू निकालेंगे किसकी, OP की। तो देखो OP इक्वल टू हो जाएगा आपका 20/2, 2 से इसको काटोगे कितना आएगा 10, OP की वैल्यू मिल जाएगी आपको 10, समझ गए। यहां से OP की वैल्यू आ जाएगी आपकी, कोई दिक्कत। तो देखो यहां से लेके यहां तक आपका हो गया 10, OP हो गया 10 और AO आपका 20 दिया है, तो ये पूरी हाइट कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। तो देखो AP आपको पता लग गया कितना, AP इक्वल टू 30, समझ गए। अब आपको करना क्या है, ये वाला राइट ट्राइंगल देखना है बस, ठीक है। इन राइट ट्राइंगल APD, ठीक है, इन राइट ट्राइंगल APD, ठीक है। APD को देखना है बस, और कुछ नहीं, समझ गए। तो देखो APD में हाइपोटेनिस आपकी ये दे रखी है, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस यही लगाना है आपको। h की जगह पर क्या लिखोगे, ये वाली साइड, मतलब a, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा। p की जगह पर आपको क्या लिखना है, ये परपेंडिकुलर साइड 30 दे रखी है, 30 का स्क्वायर होता है 900 प्लस बेस आपका देखो ये हो गया, यहां से लेके यहां तक dp, मतलब a/2, a/2 का स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर अपॉन 4 मिल जाएगा, सही है। अब देखो a स्क्वायर अपॉन 4 को इस साइड में लाएंगे तो आपके पास हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू हो जाएगा 900, यहां तक समझ गए। अब यहां पर आपको एलसीएम लेना है, 4 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 900, ठीक है। अब देखो इस 4 का मल्टीप्लाई 900 से कर देंगे तो कितना आएगा, देखो यहां पर तो बचेगा 3a स्क्वायर,
है ना, और 4 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3600। अब ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3 को इसके डिवाइड में भेजेंगे 3600 अपॉन 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आपको मिलेगा 1200। यहां तक समझ गए? ठीक है। अब देखो ए की वैल्यू निकालनी है, इस 1200 को हमने ऐसे लिख दिया 400 मल्टीप्लाई 3, इस 1200 को ऐसे लिख सकते हैं, बात तो वही है ना। अब देखो 400 का स्क्वायर रूट आपको पता ही है कितना होता है, 20 होता है, 20 बाहर आ जाएगा और 3 अंदर रहेगा, 20√3 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। समझिए।